Students, this is your mock test 9 in CUET program 2024, and today we will be discussing the first part comprising of 25 questions. The directions in first question are given as: in the following questions some parts of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error and the number of that part is your answer. Fine. So the first question is: the reporter was unable to elicit information from the police. यहाँ पे आप देख सकते हैं elicit जो है स्पेल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है forbidden, illegal. ठीक है. सो यहाँ पे elicit को अगर देखा जाए तो स्पेल इसकी गलत है, क्योंकि elicit forbidden मीनिंग देता है, illegal, not allowed by the law. ठीक है. और ELICIT अगर देखें तो उसका मतलब होता है टू गेट इंफॉर्मेशन. ELICIT, टू गेट इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे ILL की जगह ELICIT यूज़ होना चाहिए. इसका मतलब ऑप्शन सी में एरर है. ऑप्शन सी इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, ईच ऑफ these boys play games. नो एरर है आगे. ईच ऑफ these boys. ठीक है. तो ईच ऑफ these boys play games. देखिए बच्चे, पीछे ईच लिखा हुआ है. ईच आगे these boys है और नेक्स्ट जो आपका वर्ब लगा हुआ है वो प्ले है. ठीक है. प्ले. जब भी ईच, एवरी, मैनी, इससे हम जो है सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट ये कहता है कि आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर रहना चाहिए. वर्ब की बात कर रहा हूँ. तो एस और ई एस के साथ जब वर्ब रहेगा इट विल बी कॉल्ड एज सिंगुलर. मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहता हूँ बच्चे, याद रखिएगा मेरी बात. जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, एस या ई एस, जैसे हम प्ले को प्लेज जब लिखते हैं या रन को रन्स, ये वर्ब्स हैं. तो वर्ब्स के साथ जब एस या ई एस लगता है वर्ब्स के साथ, तो वो सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वर्ब है प्ले. प्ले जो है विदाउट एस प्लूरल कैटेगरी में है. जब इसके साथ एस लगा तो ये रिवर्स होकर ये सिंगुलर हो जाता है वर्ब, क्योंकि नाउन के साथ जब एस या ई एस जब एस लगता है या ई एस लगता है वो आपका प्लूरल होता है. जैसे डॉग के साथ एस लगा डॉग्स बना. ठीक है. बेंच के साथ ई एस लगा बेंचेस हो गया. तो नाउन के साथ एस या ई एस जब यूज़ होता है तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के साथ जब एस ई एस होता है तो वो सिंगुलर कैटेगरी में आता है. अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा जब ईच से स्टार्ट होगा तो सिंगुलर यूज़ करेंगे. ईच ऑफ दीज बॉयज़, तो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है, गलत है, तो प्लेज आना चाहिए. सो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, प्लेज में. नेक्स्ट, दीज ऑल मैंगोज़ आर राइप. नो एरर. दीज ऑल मैंगोज़ आर राइप. अब देखिए इसमें सीक्वेंस गलत है. पोजीशन ऑफ वर्ड्स अगर देखी जाए तो सब्जेक्ट से पहले दीज लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो गलत है ये. हम पहले ऑल यूज़ करेंगे फिर दीज मैंगो. ठीक है. सो ऑल दीज मैंगोज़ आर राइप. तो ऑप्शन ए में गलती है बच्चे. ऑप्शन ए, दीज ऑल, इसकी जगह ऑल दीज होना चाहिए. डायरेक्शंस 4 to 5 देख लो. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेज अंडरलाइंड. बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ए, बी एंड सी. अब उनमें हमने इम्प्रूवमेंट देखनी है. इम्प्रूवमेंट मतलब कहाँ पे अंडरलाइंड सेगमेंट की इम्प्रूवमेंट है, इसकी जगह क्या यूज़ होना चाहिए. द पेशेंट हैज़ बीन एडवाइज्ड रेस्ट बाय द डॉक्टर्स अटेंडिंग फॉर हिम, अटेंडिंग टू हिम, अटेंडिंग ऑन हिम, अटेंडिंग हिम, या नो इम्प्रूवमेंट. अटेंडिंग ऑन का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ. ठीक है. द पेशेंट हैज़ बीन एडवाइज्ड रेस्ट बाय द डॉक्टर्स. अटेंडिंग ऑन हिम मतलब उसके साथ वाले जो केयर टेकर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, नीदर आई नॉर माई वाइफ इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हु इज़ कल्प्रिट. हु द कल्प्रिट इज. सॉरी,
नाइदर आई नॉर माई वाइफ इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हु द कल्प्रिट इज़। इसमें गलती कोई नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स है, प्रॉपर यूज़ ऑफ टेंसेस है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सो नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर है ये। डायरेक्शन 6 to 10 देखिए। यू हैव द फॉलोइंग पैसेज इन विच सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। फर्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखते हैं पैसेज क्या है। The Indian Ocean earthquake of 2004 also as the Sumatra, it is Sumatra Andaman earthquake was an undersea earthquake that on the morning। अब देखिए जहाँ पे मार्क किया हुआ है ना 6 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपने लिखना है, 7 ये है, ठीक है, तो इनको हमने फिल करना है। अब देखिए 6 पे क्या लिखा हुआ है। द इंडियन ओशन अर्थक्वेक ऑफ 2004 ऑल्सो, आगे ब्लैंक है, एज द सुमात्रा अंडमान ऑल्सो नाउन एज, ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो है वो है आपका ए, नाउन। अब 7 में देखते हैं। वॉज एन अंडर सी अर्थक्वेक दैट फिर ब्लैंक ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 December happened, arose, occurred या began। happened, arose, occurred या began। earthquake occur होता है, ठीक है, happen नहीं होता, happening नहीं है, occurrence है। so earthquake occurred, option C। question number 8, it had a, उसके बाद ब्लैंक है, खाली है, उसमें 8 लिखा हुआ है, ऑफ 9.15। इट हैड क्या होता है, अर्थक्वेक का क्या होता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, देखो डायमेंशन हाइट रेफरेंस दी है, तो इट हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ। विच मेक्स इज इट वन ऑफ द मोस्ट, आगे फिर ब्लैंक है 9 में, earthquakes ever recorded। पावरफुल, ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट, ब्यूटीफुल तो है नहीं, पावरफुल earthquake ever recorded। The only known earthquake of 10 magnitude was the great earthquake of a child magnitude 9.5 in 1969। अब earthquake of के बाद जो है 10 लिखा हुआ है, ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऑफ डिस्टिंक्ट, कंपैरेबल या लाइकवाइज। अब क्वेश्चन नंबर 10 है तो कंपैरेबल मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आप देखिए ऊपर 9.15 आया हुआ था, ठीक है, कहाँ पे 2004 में, तो कंपैरेटिवली देखा जाए 9.5 इसका भी था। सो कंपैरेबल अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं, वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग ढूंढने हैं, ठीक है, वर्ड्स दिए हुए हैं ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम आपने लिखना है। फर्स्ट इज एपहेमरल, पहले भी आया वर्ड ये। एपहेमरल का मतलब होता है जिसकी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन हो, समथिंग दैट लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम है उसको एपहेमरल कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट लिव्ड का एंटोनिम का क्या आ गया ऑपोजिट, इटर्नल, जो हमेशा रहेगा। इटर्नल क्या हुआ, हमेशा रहने वाला। सो ऑप्शन ए इसका आंसर है इटर्नल, ठीक है। अब है नेक्स्ट लेटेंट, लेटेंट, अनस्पोकन, लेटर, इम्प्लिसिट और ऑब्वियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेटेंट जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग, हाँ, लेकिन वो दिखता नहीं है, एग्जिस्ट करता है बट नॉट वेरी नोटिसेबल, उतना नोटिसेबल नहीं होता। लेटेंट टैलेंट, टैलेंट तो है लेकिन नोटिसेबल नहीं है, तो इसको ऑपोजिट आपने लिखना है। ऑपोजिट आ गया ऑब्वियस, जो बिल्कुल साफ है, दिखता है, ठीक है।
एक मिनट बेटा वेट करो।